कल निफ्टी की एक्सपायरी है 4 जुलाई। चलिए समझ लेते हैं किस हिसाब से कामकाज करना है। देखिए पहले हम आज का डिस्कशन कर लेते हैं। आज मार्केट में थोड़ा बैंक निफ्टी ओपन हुई थी गैप अप, अच्छा गैप अप ओपन हुई थी कुछ 700 पॉइंट के आसपास, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के चक्कर में। ठीक है, और देखिए मार्केट में हमारा यहीं पे ही एक एसएल हंटिंग वाला सेटअप बन गया था, चार्ट रिपीट फेलियर थ्योरी को लेकर के, और मार्केट ने हमको बहुत अच्छा टारगेट दे दिया, रो रो करके भी एक अच्छा दे दिया। कुछ मैं देख रहा था यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे जो 50 रुपए की कॉल थी वो इस वाले पॉइंट में 300 पे थी। ठीक है, और इस वाले को यहाँ तक, यहाँ पे मैं कुछ देख रहा था तो वो कॉल कुछ 450 या 500 के आसपास की चल रही थी। तो कॉल साइड में काफी लोगों का अच्छा पैसा बना। आज काफी स्क्रीनशॉट आए मेरे पास कि सर मैंने ये थ्योरी लगा करके बहुत अच्छा टारगेट हमने अचीव किया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में हुआ क्या कि एक सेटअप हमारा यहाँ बन गया, दूसरा सेटअप यहाँ से कुछ 253,000 रिजेक्शन ली, और हमारे कुछ यहाँ पे भी टारगेट मिल गया हमको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है मार्केट में, निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी भी पूरा एक रेंज बाउंड हो गई थी, क्योंकि जब देखिए मार्केट में जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट उसी के रेंज में घूमने की कोशिश करती है, ऑप्शन सेलर का रेंज बन जाता है वो। ठीक है, अब देखिए निफ्टी क्या है, कुछ 100 पॉइंट के रेंज में ही घूम रही थी। अब देखिए 24,000 का इंडेक्स है, जब 24,000 का इंडेक्स अगर 100 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का तो कोई सवाल ही उठता नहीं है। किसी भी पॉइंट पे आप ऑप्शन बाई करोगे, ठीक है, तो मार्केट में आपको मोमेंटम ही नहीं मिलेगा, तो आप ऑप्शन बाई क्या करोगे, क्योंकि सब जगह से ऑप्शन सेल करके बैठे हैं लोग, नीचे की पुट को सेल करके बैठे हैं, ऊपर की कॉल को सेल करके बैठे हैं, और ऑप्शन सेलर के मजा ले रहे हैं बैठ करके। ठीक है, अब देखिए कल हमें किस हिसाब से कामकाज करना है हम समझ लेते हैं। देखिए मार्केट में एक गैप है। ठीक है, रिटेलर ये सोच रहे हैं कि मार्केट क्या है, इस वाले गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। कौन सा गैप है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने 2020 से लेकर के 24,290 तक यहाँ पे ये एक गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हमें ट्रेड कैसे करना है हम समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रेड हमें देखिए मार्केट ने क्या किया है, लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक ये लेवल, दो तीन लेवल ये, एक डे हाई का लेवल ये, और एक ये लेवल ये। अब ये 2-3 लेवल आप ड्रॉ करके रखिए मार्केट में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मार्केट इसी रेंज में है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है मार्केट, लेट से मान लीजिए फ्लैट खुलती है और नीचे चलने लगती है, तो हमको देखना है कि क्या मार्केट इसी वाले पॉइंट से दोबारा सपोर्ट ले रही है। अब जब दोबारा सपोर्ट लेती है, यहाँ पे बेरिश कैंडल देख करके हम सेल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सेल करने के बाद देखिए हमें कैसे ट्रेड करना है। जब जैसे मान लीजिए हमने सेल किया तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ठीक है, बट अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो दिक्कत कर रही है। ठीक है, क्या दिक्कत कर रही है, सबसे पहले तो दिक्कत हमें कर रही है कि एक ये लो है। ठीक है, क्या कौन सा लो है, एक ये लो। आप ये लो को लीजिए, ये थोड़ा दिक्कत कर रही है हमको। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी करती है, तो अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यहाँ का इस वाले लेवल से ये एक बार सपोर्ट जरूर लेगी। ठीक है, तब मार्केट नीचे जाएगी। अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने के बाद डायरेक्ट इसको तोड़ दे रही है। ठीक है, अगर डायरेक्ट तोड़ दे रही है तो हम यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर सपोर्ट ले रही है, ठीक है, लेट से मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, अगर सपोर्ट ले लेती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट नीचे क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे सपोर्ट है और एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ उसको। ठीक है, देखिए मार्केट में रिटेलर ये सोचेंगे कि मान लीजिए कि इसका ब्रेकडाउन होती है तो मार्केट जो है यहाँ तक का गैप फिल करने के लिए जाएगी। ठीक है, अब मार्केट भले ही इसका गैप फिल करने के लिए जाएगी तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनना चालू हो जाएगी इसके भी ब्रेकडाउन पे। ठीक है, तो हमें देखना है कि मार्केट में यहाँ पे कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन रही है क्या। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन रही है तो इसी कैंडल के नीचे का ऐसा लगा करके हम कॉल साइड की पोजीशंस ले लेंगे, यहाँ तक का हमको टारगेट मिल सकता है मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे ये सोचेंगे रिटेलर्स कि अब ये मार्केट में गैप फिल करने जा रही है, बट ये गैप फिल करने नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से ही कहीं से घूमने की कोशिश कर सकती है। दूसरी चीज, दूसरी एनालिसिस हमारी क्या है, मार्केट यहाँ पे आती है और गैप फिल कर देती है। गैप फिल करती है तो यहाँ गैप एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे गैप एक्ट होगा सपोर्ट की तरीके, तो मार्केट यहाँ से कुछ सपोर्ट दिखा सकती है। बियरिश कैंडल पे आप एंट्री कर लीजिएगा, फिर आपको अच्छा नीचे की तरफ टारगेट मिल जाएगा, 24,000 के नीचे तक का टारगेट आपको मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, अब लेट से ये हमारी हो गई कि नीचे चलती है, अब लेट से मार्केट ऊपर चलती है या गैप अप ओपन होती है। अब जैसे मान लीजिए गैप अप ओपन होती है मार्केट, ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट हुई गैप अप ओपन, कुछ यहाँ कहीं ओपन होती गैप, तो आपको ये देखना है क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा सपोर्ट है
ऐसे करके। तो यहाँ की जो बियरिश कैंडल है वहां पे आप उसी के हाई ऐसे लगा के ट्रेड ले लीजिएगा, आपको नीचे तक के टारगेट, यहाँ तक के टारगेट आराम से मिल सकते हैं गैप अप ओपनिंग में। अगर फ्लैट ओपन होती है, ऊपर चलने लगती है, तो भी आपको पुट साइड के ही ट्रेड बनानी है फ्लैट ओपनिंग में। फ्लैट ओपन होती है, उसका ब्रेकआउट करती है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पे रिटेस्ट वगैरह करती है, एक अच्छी बेरिश कैंडल पे एंट्री मार लीजिएगा, नीचे तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी अपने जो ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, मार्केट में देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से कुछ सपोर्ट ली है। अब हमें देखना है 53,000 से मार्केट फिर से सपोर्ट लेती है, क्या करती है। बैंक निफ्टी में देखिए कोई उतनी तगड़ी एनालिसिस बन नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अब हम स्ट्रांग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रांग को शॉर्ट करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। निफ्टी में ट्रेड अच्छी बन रही है, कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, और हमें देखना है कि किस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। कुछ ऑपरेटर लेवल भी आप मार्क कर लीजिए, मार्केट में कुछ 24269 तक का ऑपरेटर लेवल आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। मार्केट अगर इस पॉइंट के आसपास अगर आती है, कुछ बुलिश साइन दिखाती, तो आप कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, वरना आप इग्नोर कर दीजिएगा कुछ लेवल।